नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्योतिष गुरु जी। आप सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं साल 2021 में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समापन होगा। एक सद्ग्रस्त व्यक्ति को ऐसे कौन से खास उपाय हैं जो गुप्त नवरात्रि में अवश्य करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा हो, लगातार किसी प्रकार की कोई समस्या बनी हुई है तो उसका निदान अवश्य होगा। कोई भी संकल्प है, कोई भी मनोरथ है जो आपका सिद्ध नहीं हो रहा है तो गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं बहुत खास माने जाते हैं। एक विशेष प्रकार की एनर्जी, एक विशेष प्रकार की जो ऊर्जा होती है वह भूमंडल पर इन 9 दिनों में प्रवाहित होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ भगवती का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का जो प्रचलन है बहुत ज्यादा है। इनके बारे में हर किसी को पता है और घर घर में मनाया जाता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि हैं, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। ये कब से शुरू होंगे, कब समापन होगा और ऐसा कौन सा खास उपाय है जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इन 9 दिन के अंदर विशेष सावधानी रखने वाली बात है, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक कोई भी पदार्थ हो उनका 9 दिन तक तो सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि। दिन में सोना मना है, दिन में नहीं सोना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बाहर का खाने से बचना चाहिए। घर का एकदम हल्का भोजन करने का प्रयास करना चाहिए इन 9 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। किस प्रकार से आप आराधना कर सकते हैं? आप एक पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भगवती दुर्गा की तस्वीर को विराजमान करें और प्रातः सायंकाल दोनों समय स्नान करके आपको उनकी पूजा आराधना जो भी षोडशोपचार पंचोपचार से आप जैसे भी कर सकते हैं श्रद्धा भाव समर्पण भाव से वह अवश्य करनी चाहिए। ध्यान रखने की बात है, दोनों समय स्नान करना बहुत जरूरी है। और उसके पश्चात एक खास मंत्र है जो माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए जो भी गुप्त नवरात्रि में साधना संपन्न करना चाहता है उसको अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र की एक माला सुबह और एक सायंकाल अवश्य करनी चाहिए। इस मंत्र की एक माला करने के पश्चात माँ भगवती को मिष्टान मीठे का भोग लगाना चाहिए। बर्फी लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, घर में कुछ भी हलवा वगैरह बना करके आप भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात दोनों समय आपको आरती करनी है। और जो बताया गया नियम है, दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मौन रहने की कोशिश करें, कम से कम बोलना चाहिए गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है ना, विशेष करके तंत्र साधना मंत्र साधना के लिए साधक लोग प्रयोग में लाते हैं। विशेष रूप से जो साधना करने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत खास समय होता है गुप्त नवरात्रि का। लेकिन एक सद्ग्रस्त व्यक्ति भी थोड़ी सावधानी बरत करके यदि इन उपायों को करता है तो एक विशेष प्रकार की एनर्जी अपनी बॉडी में एंटर कर सकता है, जिससे हर प्रकार की विघ्न बाधा का निवारण हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको भी गुप्त नवरात्रि के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए विशेष सावधानी, जो मैंने भी खास कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल साधारण नियम है जो आप पालन कर सकते हैं। और संभव हो तो जमीन पर चटाई बिछा करके सोना चाहिए। बेड पर सोना वर्जित कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर आप माँ भगवती का चिंतन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें विचारों में, चिंतन में माँ भगवती का स्मरण जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन में डेवलप होगी। तो प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि जो हैं फरवरी में 12 फरवरी से प्रारंभ होकर के 21 फरवरी तक रहेंगे। तो ये 9 दिन का जो समय है ये आपके लिए बहुत खास है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई शारीरिक पीड़ा है या आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा या किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न है, आप चाहते हैं उसका निदान हो जाए, तो ये गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, यदि इसमें आप विशेष सावधानी रखते हुए माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं
तो निश्चित तौर पर क्या होता है ना कि जब आप मन क्रम वचन से समर्पित होकर के जब इस खास प्रयोग को करेंगे तो एक खास प्रकार की एनर्जी आपकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाएगी और ये हर प्रकार की नेगेटिविटी को बॉडी से दूर करेगी। तो आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो किसी भी कार्य सिद्धि में संदेह हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो निश्चित रूप से इन खास उपायों से आपकी यह समस्या जरूर दूर होगी। तो गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन का खास समय है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सदुपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। और विशेष प्रकार की कोई भी आपको जानकारी चाहिए गुप्त नवरात्रि के संबंध में तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गुप्त नवरात्रि के 9 दिन आप संयमित साधना के पथ पर जिएंगे और ऐसा करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने मन मस्तिष्क शरीर के अंदर प्रवाहित करेंगे और ऐसा करना आपके जीवन को बहुत उन्नत और सुखद बनाएगा। उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहले बार आए तो मेरे चैनल को यदि जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।